सल्तनत का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चंस कराया जाएगा? 18 क्वेश्चंस इसके रहेंगे और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं करूँगी। और मुग़ल साम्राज्य से आपको रहेंगे 23 क्वेश्चन। तो 18 और 23 क्वेश्चंस में कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करना, और कमेंट में कुछ भी करना प्लीज़, आप ज़रूर कमेंट करें मेरे चैनल्स में, अपने अपने बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका मैंने कहाँ गलत किया है, ये भी मुझे आप लोग बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। मुग़ल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुग़ल 2 महान शासक के वंशज थे। मुग़ल माता की ओर से वे चीन के तांग राजवंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। इसमें से कौन सा सही है, आप लोगों को आंसर करना है। केवल ये वाले ऑप्शन 1 सही है या 2, या फिर दोनों राइट है, या फिर दोनों रॉन्ग है। तो चलिए इसके आंसर मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कमेंट भी करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही है। तो ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है, ये भी बताना है। मुग़ल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मंगोल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया। तो केवल 1, केवल 2 और 3, या केवल 1 और 2, या केवल 3। तो ये तीनों आपको क्या लग रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर आंसर करें। तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। केवल 1, मुग़ल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, बाकी 2 और 3 रॉन्ग है। तीसरा क्वेश्चन है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? ठीक है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, तो दिल्ली और पंजाब, दिल्ली, आगरा, काबुल और पंजाब, केवल दिल्ली। तो जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा दिल्ली एवं आगरा। 4 क्वेश्चन देख लेती हूँ। निम्न में कौन से युग्म सही सुमेलित है? खानवा का युद्ध 1526, पानीपत का युद्ध 1527, अंधेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। तो आपको तो पता ही होगा कि पानी पिया, खाया, चादर ओढ़ के सो गया। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल ही गलत है। दैट्स मीन 3 और 4 युग्म सही सुमेलित है और 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर गांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में ला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई थी। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। तो 1 और 2 आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम जहांगीर का बेटा था। राइट आंसर। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा या काबुल? आगरा में। 9 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? आजम, अकबर, मुअज्जम या कमबख्श? तो अकबर। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में ला लिया? अहमदनगर और बीदर और गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो इसका आंसर होगा, तो इसके आंसर हम देख सकते हैं बीजापुर एवं गोलकुंड। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के शासक राम सिंह, शिष्यों के धार्मिक गुरु तेग बहादुर, मराठा शासक शिवजी? तो इसके सही आंसर होंगे मराठा शासक तेग बहादुर। मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्री पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उत्तराधिकारी में सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो इसका सही आंसर है केवल 2।
निम्न में से कौन सी कथन सत्य है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर साहब मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में आते। तो आंसर करिए। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर लिया हो 1 और 3 राइट। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से सही नहीं है, केवल 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं। मनसबदार इक़्तिदारों की तरह अच्छे तरह प्रशासन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, मनसबदार अपना वेतन एकत्रित करते थे। निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पालन किया ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर। तो कथन सही है और कारण सही व्याख्या करता है, या कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन नहीं है। तो इसका आंसर है कथन और कारण दोनों सही है। कथन। अब सिर्फ ये 2 लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं मुगल साम्राज्य से, और वीडियोस भी लॉन्ग हो जा रही है, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इसके बाद तुरंत अपलोड कर दूँ। कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। तो इसका सही आंसर हो गया कथन सही है और कारण गलत है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद 23 क्वेश्चन ही रह गया है, तो मैं बता देती हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका प्रयोग दोनों, किसी ग्राम के मुखिया के लिए और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए। मुगल काल में जब्त शब्द किसकी ओर इंगित करता है? तो शब्द है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? ये है अकबरनामा। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया? ये है फतेहपुर सीकरी। निम्न कथनों में अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धार्मिक एवं मसलों पर चर्चा की। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनता धाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो आंसर इसका होगा 1 और 2 दोनों होंगे। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? अबुल फजल, फैजी, हरिविजय सूरी या बंदायनो? तो अबुल फजल। तो ये क्वेश्चंस हमारे मुगल साम्राज्य के 23 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने करा दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी यूनिट 3 से, क्योंकि गाइस वीडियो में लंबा नहीं करना चाहती हूँ ज़्यादा, ताकि आप बोझिल ना हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।